हेलो बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप लोग बहुत ही उत्साहित होकर पढ़ाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मैं अर्चना तिवारी आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। पिछला आपकी जब ये मार्च में आपकी कक्षाएं नहीं हो सकी, तो आप क्योंकि संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हो, तो जो आपको पहले पीडीएफ वगैरह गया था स्टडी मटेरियल, उसमें आपको लिखने के लिए चीजें तो थी, लेकिन आपको कैसे शब्दों को बोलना है, क्योंकि आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो शब्दों को कैसे उच्चारण करना है संस्कृत का, वो आपको नहीं पता था। तो आज हम रिवीजन के रूप में हम पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक आपकी है संस्कृत सुधा। सुधा माने होता है शहद, ठीक है। जो शहद, हनी आप जानते हो ना, उसे सुधा बोलते हैं। तो संस्कृत सुधा ये आपकी पुस्तक का नाम है। प्रवेशिका, प्रवेशिका का अर्थ है एंट्री। जैसे कहीं कहीं आपको जाना है, तो वहां की एंट्री फीस फीस ली जाती है, शुल्क। तो जो एंट्री फीस या कोई एंट्री का कोई टोकन हो, उसे प्रवेशिका बोलते हैं। तो यहाँ पुस्तक में, यहाँ प्रवेशिका का मतलब आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हो, आप एक तरह से ये पुस्तक आपकी प्रवेशिका है, एंट्री है यहाँ पे। संस्कृत भाषा में आपका प्रवेश। तो प्रवेश के समय हमें छोटी छोटी बातों को बताया जाता है, वो चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम प्रथमः पाठः का अध्ययन करेंगे। प्रथमा यानी पहला, पाठ, पाठः यानी पाठ। तो संस्कृत में ये प्रथमः पाठः, ये जो अह का है, इसे बोलते हैं विसर्ग। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा विसर्ग, विसर्ग के चिन्ह। अह की मात्रा को विसर्ग बोलते हैं। तो प्रथमः पाठः, उच्चारण कीजिए, प्रथमः पाठः। मेरे साथ साथ बोलिए, प्रथमः पाठः। हाँ, तो ये आपके प्रथम पाठ में ये एषा, एषा, इसके बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगी। प्रथमा पाठ, यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है अकारांत पु। पु माने इसका ये शॉर्ट फॉर्म है पुल्लिंग का। अकारांत, इसको ऐसे पढ़िए, अकारांत, ठीक है। अकार और अंत मिलके बना है अकारांत। ये पुल्लिंग का शब्द होता है। और यहाँ लिखा है आकारांत। आकार और अंत मिलके बन गया है आकारांत। आकारांत स्त्री, यहाँ स्त्री लिखा है, यानी स्त्रीलिंग का शब्द है। तो अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे रहने देंगे। अभी हम यहाँ देखेंगे अकारांत क्या है, आकारांत क्या है। अकारांत, जिस शब्द के अंत में अ का स्वर निकले उसे अकारांत कहते हैं। यानी शब्द के अंत में कोई मात्रा ना हो और केवल उसमें अ का साउंड निकले, अ का स्वर निकले। अब यहीं पे देखिए, इसी में आपके अकारांत त में ही देखिए यहाँ पे अ निकल रहा है, आ नहीं है, अ है। अ जो जिसको आप बोलते हो छोटा, छोटा अ, उसे बोलते हैं अ।
मुंह ज्यादा खोलते नहीं है उच्चारण में। जो आपके हस स्वर होते हैं उनको उच्चारण में ज्यादा मुंह नहीं खोलते। तो ठीक है, तो यहाँ क्या आया? त। अब यहाँ चि स, जिस स, यहाँ पे भी इसका भी अंत क्या है? अकार से है। छोटे अ को बोलेंगे अकार, और बड़े आ को यहाँ संस्कृत में बोलेंगे आकार। ठीक है। अब ये देखिए शब्द, ये इसके भी अंत में अ है, या अंत के भी अंत में अ है ना? स्वर र, है ना? अब यहाँ पे देखिए शब्द कुछ दिए हुए हैं। बालक, क, अंत में देखिए क आ रहा है ना? ये बालक शब्द हुआ अकारांत शब्द, अकारांत। और ये देखिए पुल्लिंग भी है, नर, न र, र, इसमें भी देखिए अ का स्वर आ रहा है। इसी तरह से भक्त, इसी तरह से किसी का नाम है मोहन, मोहन, आखिरी में न है। लेखक, ये देखिए सब पुल्लिंग के शब्द थे। अब इसी तरह से आपके आकारांत, आकारांत के शब्द बनेंगे आकारांत। आकारांत के शब्द जो बनेंगे आपके आकारांत, जिस शब्द के अंत में आ का स्वर निकले। अब यहाँ क्या था? अ, यहाँ है आ। तो जिस शब्द के अंत में आ का स्वर निकले उसे आकारांत कहते हैं। यानी आ से जिन शब्दों का अंत हो, बड़े आ जिसको आप लोग बोलते हो। अब यहाँ पे देखिए बालिका, तो यहाँ देखिए अंत में आ रहा है आ, मात्रा भी दिख रही है इसकी पहचान। महिला, यहाँ पे भी देखिए आ निकल रहा है। इसी तरह से दिव्या, तो अंत में आ निकल रहा है। लड़कियों के नाम देखिए श्रद्धा, दिव्या, मोना, सब होता है ना। और लड़कों के नाम में विवेक, विकास, इस तरह से होता है। तो आपको ये समझ में आ गया। अकारांत, संस्कृत में अकारांत के शब्द पुल्लिंग होते हैं और आकारांत के शब्द स्त्रीलिंग। इसमें आपको यहाँ पे सर्वनाम के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, अकारांत और आकारांत, स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द और सर्वनाम, दोनों ही इसमें आप पढ़ेंगे। यहाँ तो मैंने आपके संज्ञा शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। आप लेकिन अकारांत जो है सर्वनाम भी होगा और आकारांत भी सर्वनाम होगा। तो अभी आगे आप पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अब पहला जो है, सबसे पहला संस्कृत का आपका जो है पाठ में दिया गया है। आपके पास पुस्तक होगी, पुस्तक खोलिए अपनी, नहीं तो यहाँ पे देखिए वीडियो में मैंने सब बनाया हुआ है, आप यहाँ केवल देख के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए साथ में उच्चारण कीजिएगा, मैं बोलूंगी थोड़ा सा रुकूंगी, उसके साथ आप बोलिएगा। यहाँ लिखा है एषः, बोलिए एषः, एषः। यहाँ है बालकः, बोलिए बालकः, एषः बालकः। ठीक है, एषा का अर्थ हुआ यह, यह जो है सर्वनाम शब्द है। एषा यानी यह, बालकः लड़का है कि संस्कृत नहीं है, लेकिन संस्कृत में इसी शब्द में ही एषः बालकः में जो है ये है जो है छिपा रहता है। तो इस जब एषः बालकः कहेंगे तो इसका अर्थ है इसके अंदर है पहले से छिपा हुआ है।
तो आप इसका उच्चारण कीजिए, एषः बालकः, यह लड़का है। दूसरा यहाँ पे है, एषः नरः, एषः नरः। हाँ, ऐसी साथ में बोलिए, यह आदमी है। एषः का अर्थ है यह, नरः का अर्थ है आदमी, और है क्योंकि इसी के अंदर है छिपा हुआ, तो आदमी है लगाएंगे। एषः नरः, यह आदमी है। अब आगे देखिए, एषः, एषः का अर्थ वही है यह। भक्तः, भक्त है, भक्त जो पूजा पाठ करते हैं, देखिए पूजा कर रहा है, तो जो भक्त जो पूजा पाठ करते हैं, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको भी भक्त कहा जाएगा। तो एषः भक्तः। अच्छा, आपको जो ऊपर बताया मैंने अकारांत सर्वनाम, यहाँ पे देखिए एषः, यहाँ अंत में शह आ नहीं आ रहा, एषः, इसको अगर यहाँ पे विसर्ग हटा दे तो श रहेगा, केवल श। और यहाँ बालक में ये अगर विसर्ग हटा दिया जाए तो आएगा बालक, अंत में क। तो ये जो है ये अकारांत, अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं। आप देखते जाइए, इसी तरह से इसमें भी एषा नरः, अगर नरः में विसर्ग हटा दें तो नर, और भक्त में, भक्त में भक्त, है समझ में। इसका उच्चारण आप वीडियो जब देख रहे होंगे तो साथ में उच्चारण कीजिए। आगे अब यहाँ देखिए, यहाँ बदल गया है सर्वनाम, यहाँ हो गया है एषा। बोलिए, एषा बालिका। अब यहाँ पे एषा का अर्थ भी यह है, लेकिन यहाँ संस्कृत में एषा स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी एषा स्त्रीलिंग का शब्द है। और बालिका, वहां बालक था, तो यहाँ बालिका। देखिए अंत में आकारांत हुआ ना दोनों जगह, तो आकारांत यानी आ, बड़े आ से अंत है दोनों शब्दों में, ये स्त्रीलिंग के शब्द हुए। संस्कृत में छोटे अ से अंत होने वाला शब्द जो है वो पुल्लिंग होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, और बड़े आ से अंत होने वाले संज्ञा सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसी तरह से एषा माने यह, बालिका माने लड़की है। इसी तरह से आगे देखिए, एषा यह मक्षिका। बोलिए, मक्षिका, बार बार बोलेंगे, उच्चारण आपको करना आ जाएगा। मक्षिका। अब साथ में बोलिए, एषा मक्षिका। ठीक है, शतरंग्या बोलते ना, कक्षा, कक्षा, वैसे मक्षिका, छिका नहीं बोलेंगे, मक्षिका। एषा मक्षिका, यह, एषा का अर्थ हो गया यह, मक्षिका मक्खी है क्योंकि छुपा हुआ है उसी में, तो यह मक्खी है। ठीक है, अब ये दोनों भी देखिए आकारांत के संज्ञा शब्द, ये आकारांत सर्वनाम का शब्द है और मक्षिका संज्ञा है क्योंकि मक्खी के लिए प्रयोग हुआ है। और ये यह, एषा, 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 तो ये जो है पिछले में अभी पढ़ा आपने एषः, वो पुल्लिंग जो है सर्वनाम, सर्वनाम पुल्लिंग है। एषः जो सर्वनाम शब्द है वो पुल्लिंग का है, और एषा जो सर्वनाम शब्द है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, यह। तो हम कैसे पता करेंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग? केवल इन संस्कृत के शब्दों से। एषा अगर सुना तो इसका मतलब पुल्लिंग, एषा इसका मतलब स्त्री, स्त्रीलिंग। अब आगे देखिए, एषा अजा, एषा यह अजा,
बकरी है। तो यहाँ पे अजा का अर्थ हुआ बकरी। संस्कृत में आप साथ में देखिए, संस्कृत भी सीखते जा रहे हैं। एषा अजा, साथ में उच्चारण कीजिए। अब अगला देखिए, एषः सिंहः, यह शेर है। उच्चारण कीजिए, एषः सिंहः, यह शेर है। एषः विद्यालयः, एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। एषः अश्वः, यह घोड़ा है। मैं बीच में जो पॉज दे रही हूं वो आपको उच्चारण करने के लिए। एषः अश्वः, यह घोड़ा है। साथ में उच्चारण करते रहिए। अब देखिए यहाँ पे, एषा चटका, एषा यह चटका। चटका का अर्थ है चिड़िया, यह चिड़िया है। अब यहाँ पे भी देखिए आप, संज्ञा है आकारांत, तो ये स्त्रीलिंग हुई, चिड़िया स्त्रीलिंग होता है। और यहाँ पे भी देखिए चटका संज्ञा शब्द, ये सर्वनाम शब्द और ये संज्ञा शब्द। चटका यानी चिड़िया। एषा शिक्षिका, वहां मक्षिका था, यहाँ शिक्षिका। एषा शिक्षिका, यह अध्यापिका है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे तो है, यहाँ है कैसे आ गया। हाँ, जैसे किसी को आदर देना है, हिंदी में आपने पढ़ा है आदर देने के लिए हैं का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही संस्कृत में भी आदर देने के लिए हैं कर दिया जाता है। इसमें अलग से इसकी संस्कृत नहीं होती है। एषा अम्बा, ये भी देखिए आकारांत का शब्द है। एषा अम्बा, यह माँ है। अम्बा यानी माँ। आपने देखिए दुर्गा देवी को अम्बा कहा जाता है ना, तो इसका अर्थ हुआ उनको माँ कहते हैं। तो एषा अम्बा, अम्बा किसी किसी का नाम भी होता है, तो अम्बा का अर्थ हुआ माँ। यह माँ है। यहाँ पे भी देखिए है, माँ के लिए सम्मानित रूप में है शब्द लगा दिया गया। अब ऊपर जो आपने पढ़े हैं उसको एक तरह से पुनरावृत्ति यानी रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं, यहाँ देखिए लिखा है शब्दार्था। शब्दार्था, वर्ड मीनिंग। प्रथमः, पहला। पाठः, पाठ। एषः, यह, पुल्लिंग। बालकः, लड़का। नरः, आदमी। भक्तः, भक्त। एषा, यह, स्त्रीलिंग। बालिका, लड़की, ये भी स्त्रीलिंग का शब्द हुआ। मक्षिका, मक्खी। अजा, बकरी। सिंह, शेर। विद्यालय, स्कूल। अश्वः, घोड़ा। चटका, चिड़िया। शिक्षिका, अध्यापिका। दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। हिंदी में भी शिक्षिका बोलते हैं, संस्कृत का शब्द जरूरी नहीं है कि शिक्षिका संस्कृत का शब्द है, दोनों ही संस्कृत और हिंदी में प्रयोग होते हैं। आपने सुना होगा कि हिंदी जो है वो संस्कृत से ही निकल के बनी है। संस्कृत जो है हिंदी की जननी है, यानी माँ है। तो दोनों के शब्द आप यहाँ पे देखिए, विद्यालय है, बालिका है, ये सब बोला ही जाता है, नर बोला जाता है। तो
आपको कुछ अंतर ज्यादा नहीं होगा, केवल उच्चारण थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। अंबा, माँ, हिंदी में भी अंबा शब्द प्रयोग किया जाता है। अश्व, देखिए पर्यायवाची में आप अश्व बोलते हैं, बस यहाँ क्या हो गया, अश्व हो गया। तो इन सब का आप उच्चारण कीजिए वीडियो को देखते हुए। आप जो आरंभ में मैंने जैसे से उच्चारण किया है संस्कृत के शब्दों का, उसी तरह से आप भी उच्चारण करते जाइए। संस्कृत में लिखने से ज्यादा आवश्यक है उच्चारण। उच्चारण ही इसका मुश्किल होता है। लिखने में तो आपके हिंदी जैसे ही है, शब्द वैसे ही हैं, सारे मात्राएं वैसे ही लगती हैं। केवल उच्चारण, इसका उच्चारण अच्छे ढंग से अगर आ गया तो आप संस्कृत अच्छे से पढ़ने लगेंगे। तो इसको ध्यान दीजिए वीडियो को। और इसके जो है अभी प्रश्न उत्तर आपको जो पिछले उसमें दिया गया था, ई केयर में वेबसाइट पे डाले गए थे, तो वो अभ्यास आपने कर ही लिए होंगे। लेकिन इसके बाद आपकी बुक में भी आप इसको पढ़ने के बाद बुक को खुद से भरिएगा। बुक में आपको अभ्यास दिए गए होंगे, आपने कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा और कुछ ने नहीं किया होगा। उसको देख देख के आप लिखिए। पीछे अभ्यास दिए हुए हैं आपके बहुत सारे। यहाँ पे कहाँ किस कौन सी सर्वनाम एशा, कहाँ एशा आएगा, कहाँ पे इसको शुद्ध अशुद्ध करने वाला है दिया गया है। और यहाँ चित्र का मिलान भी है आपके उसमें। और अंत में जो आपके पुस्तक में इसी पाठ में पुल्लिंग स्त्रीलिंग छांटना है, यानी जहाँ पे बालकः ऐसे है, जैसे इसमें राजेश है, चेतना है, तो कहाँ आ रहा है, कहाँ अ का स्वर निकल रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कॉलम में लिखिएगा। इसको आपको लिखने वाला जो है केवल पुस्तक में है। ठीक है, अगली कक्षा में हम अगला पाठ उसका भी रिवीजन, उच्चारण, यहाँ केवल बोलने का, लिखने का काम आप कर ही चुके हैं, तो यहाँ हम केवल बोलने का, क्योंकि आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ उच्चारणों का प्रयोग करेंगे। उच्चारण आप बोलेंगे उतनी ही अच्छी संस्कृत आप बोल पाएंगे, और जब बोल पाएंगे, उच्चारण कर पाएंगे, तो उसी तरह से आप सही सही लिख भी पाएंगे। ठीक है, अब इस पाठ को हम यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है बच्चों।